हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर DBMS प्लेलिस्ट का 36th लेक्चर है और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है इनर जॉइन वर्सेस आउटर जॉइन इन रिलेशन अलजेब्रा। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू जॉइन पढ़ा था, तो उसके बाद हम लोग जॉइन को फर्दर ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वो है इनर और आउटर जॉइन। तो ये दोनों जॉइन को हम लोग अच्छे से समझेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर्स, ये जो जितने भी हमारे पास यूनरी, बाइनरी, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रीनेम, ये जितने सारे ऑपरेटर हैं वो किसके अंडर आते हैं? रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर के अंडर आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जॉइन ऑपरेटर है। ये सारे जो रेड से मार्क है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइन ऑपरेटर्स। जॉइन ऑपरेटर्स मैंने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, मैं क्विक इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ क्योंकि आप लोग इनर और आउटर जॉइन अच्छे से समझ पाए। Join operator is a binary extended derived operator in a relation algebra that perform a join operation। ये जो join ऑपरेटर है ये एक तरीके का बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर इसलिए क्योंकि इसे काम करने के लिए दो इनपुट टेबल चाहिए होगा, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। और एक्सटेंडेड या ड्राइव्ड ऑपरेटर इसलिए है क्योंकि ये जो बेसिक फंडामेंटल जो ऑपरेटर है उनसे मिल के बना हुआ है, उससे एक्सटेंड किया गया है, उसमें नई कैपेबिलिटी इन्हेंस करके ये ऑपरेटर्स बनाए गए हैं जो कि क्या करते हैं? परफॉर्म जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ए जॉइन ऑपरेशन पेयर टू टपल्स फ्रॉम ए डिफरेंट रिलेशन इफ एंड इफ ओनली ए गिवन जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जैसा कि मैंने बताया, जॉइन ऑपरेटर को काम करने के लिए दो टेबल चाहिए होता है। टेबल को कई जगह रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि एक कंडीशन रहती है जॉइन की, तब वो सेटिस्फाइड होगी तभी वो जो रिलेशन के जो टपल्स है उसे पेयर या फिर जॉइन किया जाएगा। जॉइन ऑपरेटर सिंबल्स डिनोटेड इट, जो ब्रैकेट में है सिंबल उससे हम लोग जॉइन ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। जॉइन ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय अ सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटेंडेड ड्राइव्ड ऑपरेटर है, तो ये किससे मिलकर बना है? बेसिक फंडामेंटल। तो ये जो हमारा कार्टेशियन और सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्या है? बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर है, तो इससे मिलकर जॉइन ऑपरेटर बना हुआ है। जॉइन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस सिलेक्शन। तो इसका हम लोग सिंटेक्स या नोटेशन देख लेते हैं। इसमें पहला होता है हमारा टेबल नेम 1 और फिर जो हमारा जॉइन का सिंबल होता है वो, और सी हो गई हमारी कंडीशन और फिर टेबल नेम 2। तो ये इसमें सी जो है वो है कंडीशंस। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टेबल नेम में ए हो गया हमारा, टेबल नेम 2 में हो गया बी और बीच में हमारा जॉइन और सी हो गया कंडीशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जॉइन जो होता है इक्वल टू होता है कार्टेशियन प्लस सिलेक्शन से। तो इस तरफ मैंने जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड वो हो गया जॉइन ऑपरेशन और उस तरफ है हमारा कार्टेशियन प्लस सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये क्या है? एक तरह का एक्सटेंडेड ड्राइव्ड ऑपरेटर है। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? बेसिक फंडामेंटल रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर्स है। तो इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेटर हैं उसके दो बेसिकली टाइप्स होते हैं, एक होता है इनर और एक होता है आउटर। तो इसे है ना दो ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड किया गया और फिर ये ब्रॉडर कैटेगरी को फर्दर स्पेसिफिक में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इनर और आउटर जॉइन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट हम लोग का है इनर जॉइन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? सिर्फ जॉइन का सिंबल होता है, इसमें ना कि कोई भी कंडीशन ना थीटा कुछ नहीं होता है इसमें। एन इनर जॉइन इंक्लूड ओनली दोज टपल दैट सेटिस्फाई द मैचिंग क्राइटेरिया व्हाइल द रेस्ट ऑफ टपल आर एक्सक्लूडेड। अब इसमें क्या होता है कि जो टपल्स मैच कर रहा है उसी को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, बाकी जो सारे टपल्स है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। कंटेन्स ओनली दोज टपल दैट सेटिस्फाई द मैचिंग कंडीशन। अब इसमें क्या है इनर जॉइन में कि इसके अंदर फर्दर है, इसमें आपका क्या नेचुरल जॉइन भी है, थीटा जॉइन भी, इक्वी जॉइन भी है। तो इसमें क्या कंडीशंस होते हैं? इनर जॉइन में स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होता है, लेकिन जो इसके फर्दर डिवाइड किए गए उसमें कंडीशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि वही टपल्स को हम लोग कंटेन करता है जो मैचिंग कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। इनर जॉइन का ये सिंबल है कि एक हो गया हमारे पास, एक हो गया बी। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं ब्लू वाले हिस्से से, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देते हैं।
इसका अब हम लोग सिंटैक्स देख सकते हैं। पहले आता है टेबल नेम 1 और फिर आता है टेबल नेम 2 और बीच में जो हमारा ज्वाइन का जो सेम सिंबल था वही इनर ज्वाइन का होता है। और इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए इनर ज्वाइन बी। अब जो बीच में है वो इनर ज्वाइन ऑपरेटर का सिंबल है। अब तक हमने इनर ज्वाइन को अच्छे से समझ लिया है। ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें ज्वाइन डिवाइडेड है, ये एक कैटेगरी हो गई। और हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है आउटर ज्वाइन ऑपरेटर, इसका थोड़ा सिंबल अलग होता है, इसमें थोड़ा सा पूछ निकला रहता है ज्वाइन ऑपरेटर का। कंटेन्स मैचिंग टपल्स दैट सेटिस्फाइड द मैचिंग कंडीशन अलोंग विद द सम और ऑल टपल्स दैट डू नॉट सेटिस्फाई द मैचिंग कंडीशन। अब इनर ज्वाइन में क्या था कि जो मैचिंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी उसी का हम लोग क्या कर रहे थे, टपल्स कंटेन कर रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन आउटर ज्वाइन में क्या है, जो हमारा मैचिंग है उसको तो इंक्लूड कर रहे हैं और उसके साथ कुछ या सब नॉन सेटिस्फाई जो हमारे टपल्स है उसको भी इंक्लूड करते हैं। कंटेन्स ऑल रो फ्रॉम आइदर वन और बोथ रिलेशन। इसमें क्या होता है कि एक दो रिलेशन है, ये बाइनरी ऑपरेटर है ज्वाइन, तो इसमें से दोनों जो हमारे टेबल है उसमें से कुछ या सारे हम लोग रोज को इसमें इंक्लूड करेंगे। इसका अब हम लोग देख लेते हैं। आउटर ज्वाइन 3 में डिवाइड होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट वाला है उसमें ए का थोड़ा लाइट शेड है ब्लू का, मतलब इसके सारे ए के सारे हम लोग टपल्स इंक्लूड कर रहे हैं और बी का वही टपल इंक्लूड कर रहे हैं जो कि कॉमन है, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है मैचिंग कंडीशन। सेम है राइट में भी ऐसा है कि हम लोग बी का सारा कर रहे हैं इंक्लूड और ए का वही कर रहा है जो सेटिस्फाइड कर रहा है। और फुल मतलब होता है सभी। तो इसका अलग अलग तीनों का सिंबल है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का है कि लेफ्ट साइड में पूछ निकला है, राइट का है वो राइट साइड में पूछ निकला है, फुल आउटर ज्वाइन है मतलब दोनों तरफ का है तो उसमें दोनों तरफ पूछ निकला है। तो अब इसका हम लोग सिंटेक्स या नोटेशन देख लेते हैं। इसमें पहले आता है टेबल नेम 1 और फिर जो हमारा आउटर ज्वाइन का जो सिंबल है वो आता है, फिर टेबल नेम 2 आता है। तो अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें पहले क्या आएगा, ए आएगा जो पहला टेबल नेम 1 है, फिर जो हमारा आउटर ज्वाइन का सिंबल है वो आएगा, फिर टेबल नेम 2 आएगा। तो अब हम लोग अच्छे से समझ गए इनर ज्वाइन क्या होता है, आउटर ज्वाइन क्या होता है। अब हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके अगर कोई चीज़ समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो पहला हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। इनर ज्वाइन कंटेन ओनली दोज टपल दैट सेटिस्फाई द मैचिंग कंडीशन। अब इनर ज्वाइन में जैसा मैंने बताया था कि इसमें वही टपल्स इंक्लूड होते हैं जो सेटिस्फाइड करते हैं मैचिंग कंडीशन। और अब आउटर ज्वाइन में ये क्या करता है, वो सारे टपल्स को इंक्लूड करता है। टपल्स रो सेम ही हुआ, वो एक रिलेशन के हैं या फिर दोनों रिलेशन में है। अब हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिएगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास ए टेबल है और बी टेबल है। इसमें जो हमारा ए टेबल है इसमें प्रोडक्ट प्राइस है और बी टेबल में प्रोडक्ट क्वांटिटी है। तो दोनों में 3-3 टपल्स रो में हमारा एंट्री स्टोर है या रिकॉर्ड स्टोर है। तो जब हम लोग टेबल ए और बी का इनर ज्वाइन करेंगे तो इसका आउटपुट ये होगा। इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट और प्राइस, अब प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ है, कॉमन है, तो प्रोडक्ट होगा ही, ठीक है। और अब प्रोडक्ट में अनियन और पोटैटो कॉमन है दोनों में, तो सिर्फ वही होगा। इनर ज्वाइन में क्या था कि जो सेटिस्फाइड करती है मैचिंग कंडीशन उसी को लिखेंगे। तो सेटिस्फाइड कौन सा कर रहा है, कॉमन वाला, तो पोटैटो ऑनियन कॉमन है तो वो लिखेंगे और जो जितने उसके एट्रीब्यूट है वो लिख देंगे, प्राइस और क्वांटिटी। अब हम लोग चलते हैं आउटर ज्वाइन के एग्जांपल पे। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो टेबल का है उसका पूरा या फिर कुछ हिस्सा हम लोग लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए और बी है तो इसमें जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड है सारा इसमें स्टोर करेंगे हम लोग, पोटैटो ऑनियन टमाटो मैंगो, ये क्या है, आउटर ज्वाइन है। तो इसमें क्या होगा, सारे जो रोज को हम लोग इंक्लूड करेंगे, एक रो से भी हो सकते हैं सारे। तो इसमें हमने क्या है, फुल आउटर ज्वाइन है तो इसमें सारे हम लोग रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, पोटैटो ऑनियन टमाटो मैंगो सब करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि नल वैल्यू है, ये बिल्कुल होगी। देखिए टमाटो में जब हमारा टेबल ए में टमाटो है उसमें क्वांटिटी नहीं लिखी है,
क्योंकि ये अनकॉमन एलिमेंट है, तो वहाँ पर क्या आएगा, नल आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि सिर्फ टेबल ए में है वो चीज़, तो टेबल ए में सिर्फ दिया है, प्रोडक्ट प्राइस दिया है, क्वांटिटी तो दी नहीं है। तो जब हम लोग इसका फुल आउटर जॉइन निकालेंगे तो इसकी क्वांटिटी की जगह में नल आएगा। वैसे ही सेम हुआ है मैंगो के साथ, टेबल ए में मैंगो नहीं है, बी में है, तो बी में तो क्वांटिटी दी है लेकिन उसका प्राइस नहीं दिया है, तो जब हम लोग फुल आउटर जॉइन निकालेंगे तो मैंगो वाला साइड पे रहेगा हमारा नल प्राइस में, और क्वांटिटी में जो है हमारा बी में 5 वो रहेगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनर जॉइन और आउटर जॉइन क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग दोनों टेबल को कैसे डिनोट करते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो हमारा इनर जॉइन है उसको सिंपल जो हमारा जॉइन होता है उसका सिंबल से, और जो हमारा आउटर जॉइन है इसमें हमने फुल आउटर जॉइन निकाला है तो हम लोग इसमें फुल आउटर जॉइन का सिंबल लगा देंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनर जॉइन फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर के लास्ट में एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के यहाँ सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। अब ये इस लेक्चर का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लिक लेफ्ट फॉर DBMS प्लेलिस्ट, राइट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।